सामीन कराम, आप सुन रहे हैं साबिर हुसैन राजपूत की शिकारी कहानियों के सिलसिले में एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है खुदा की कसम मैं कुंवारी हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जब हम लड़कपन में पोठोहार जैसे दुश्वार गुजार देहाती इलाकों में कुत्ते का शिकार खेला करते थे, तो कभी सोचा भी ना था कि बुढ़ापे में ये कहानियां किसी रिसाले में लिखनी भी पड़ेंगी। अगर पता होता तो डायरी लिखता रहता, लेकिन अब महसूस करता हूँ कि मुझे डायरी की ज़रूरत नहीं रही। आपने हिकायत जनवरी 1971 के शुमारे में मेरी कहानी जैकी बेचारी का क्या कसूर शाया की थी। मैंने अपनी ही लिखी हुई कहानी पढ़ी तो उस दौर का एक एक मिनट याद आ गया। और जब हम कुत्तों के साथ कुत्तों की रफ्तार से पा प्यादा खड नाले और ऊंची नीची टेकरियां फलांगते गीदड़ों खरगोशों और भेड़ियों के पीछे भागा करते थे, कभी कभी उस दौर को याद करता हूं तो कई वाकयात फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर नजर आने लगते हैं। ऐसी फिल्म देखकर मुझे आजकल की फिल्में देखने की जरूरत महसूस नहीं होती। मेरी कहानी जैकी बेचारी का क्या कसूर सुनने वालों को याद होगा कि अपने अजीज दोस्त अफजल के कुत्ते बूली की तलाश में मैं पानी मार की गार में घुस गया था और गार की भूल भुलैयों में दूर अंदर जाकर भेड़ियों से मुकाबला हो गया था। एक भेड़िए को मैंने चाकू से मार डाला था और दूसरे को बूली ने खत्म कर दिया था। भेड़ियों से मुकाबला करते हुए एक भेड़िए ने मेरे टखने में दांत गाड़ दिए थे। जख्म गहरे थे। अफजल को उसके अपने ही बूली ने टांग पर काट खाया था। उसका जख्म भी गहरा था। दोनों के जख्म मिलते महीना लग गया। हम किसी डॉक्टर से मरहम पट्टी तो कराया नहीं करते थे। कोरे सूत की अट्टी को जलाकर उसकी राख या पिसी हुई हल्दी घी में तलकर जख्म पर बांध दिया करते थे। हम तो टूटी हुई हड्डियां भी खुद ही जोड़ लिया करते थे। जख्म मिलने तक हम अगले शिकार का प्रोग्राम बनाते रहे और माँ जी मरहूमा उठते बैठते धमकी देती रहीं कि अब तू कुत्ते को लेकर बाहर निकला तो टांगें तोड़ दूंगी और कुत्ते को कुचला खिला दूंगी। आपको शायद मालूम होगा कि कुचला एक जहर होता है जो कुत्तों को मारने के लिए खिलाया जाता है। अगर मैं माँ जी को ये बता देता कि मुझे भेड़िए ने काटा है तो वो बेहोश हो जाती। हमने गांव वालों को बताया था कि कुत्ते ने काटा है, वरना सब की माएं मिलकर हमारा शिकार बंद कर देती। हमारे इलाके का सबसे ज्यादा खतरनाक दरिंदा भेड़िया हुआ करता था, जिसे हम अपनी जबान में भगयाड़ कहा करते हैं। अब इलाके में जंगल कम और आबादियां ज्यादा हो गई हैं, इसलिए भेड़िए भी कम हो गए हैं। कभी कभार रात को बहुत दूर से भेड़िए की आवाज सुनाई देती है तो लड़कपन और जवानी का वक्त याद आ जाता है। कभी तो भेड़िए की आवाज इस तरह लगती है जैसे कोई भेड़िया ललकार रहा हो कि आओ अब मेरा शिकार करके देखो, मगर अब मैं शिकार के काबिल नहीं रहा। बुढ़ापा भेड़ियों का चैलेंज कबूल नहीं करने देता। वक्त वक्त की बात है। हमारा वक्त कुछ और था और ये वक्त कुछ और है। जमाना तो बदला सो बदला, इंसान भी बदल गए हैं और तो और मौसम भी बदल गए हैं, मगर अफसोस इस बात पर आता है कि एक चीज जिसे बहुत मुद्दत पहले बदल जाना चाहिए था वो जूं की तूं हमारे यहाँ मौजूद है, और वो है पीर। पीर परस्ती वैसी की वैसी है जैसी हमारे वक्तों में हुआ करती थी। हम भी पीरों की पूजा करते थे जिसकी वजह सिर्फ ये थी कि हमारे बुजुर्ग उनके पुजारी थे। हमारे गांव से 2 कोस दूर एक पीर की गद्दी थी, अब भी है। मैं उस गद्दी का मुरीद था। वालिद साहब मरहूम जब मुझे उनका मुरीद बनाने के लिए ले गए थे तो बरादरी का एक जलूस साथ गया था। मेरे हाथ में सबज झंडा दिया गया था जिस पर सफेद कपड़े का बना हुआ हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दस्ते मुबारक सिला हुआ था। 2 ढोल भी साथ थे। पीर साहब के दरबार में हाजिर हुए तो मेरे वालिद साहब ने नकद नजराना पीर साहब के पांव में रखकर 2 जानू और दस्त बरस्ता अर्ज की थी कि नाचीज के हकीर बेटे को मुरीदी का शर्फ बख्शा जाए। जब पीर साहब ने शराब के नशे से चढ़ी हुई आंखों को जरा खोलकर मुझे मुरीदी का शर्फ बख्शा था तो वालिद साहब ने मेरे सर पर हाथ रख कर दबाया और मेरी पेशानी पीर के पांव पर रख दी थी। मुझ पर पीर का जलाल ऐसा सवार हुआ कि मैंने उसके पांव चूम लिए थे।
فضا ہی کچھ ایسی تھی۔ اس کے بعد ہم جب بھی شکار کا ارادہ کرتے تھے تو ایک روز پہلے پیر صاحب سے کامیابی اور سلامتی کی دعا کروایا کرتے تھے، اور کبھی کبھی تو دو تین روٹیوں پر پیر صاحب سے پھونک مروا کر تمام کتوں کو کھلایا کرتے تھے۔ پیر صاحب کے خصوصی مرید ہمیں کہا کرتے تھے کہ پیر صاحب کی دم کی ہوئی روٹی کھا کر کتے شیر کو بھی مار لیا کرتے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں شیر نہیں تھے جو ہم پیر صاحب کی اس کرامات کو آزماتے۔ ہمارے پیر صاحب کی کرامات کی فہرست بہت لمبی ہے۔ ان کے متعلق کئی روایات مشہور تھیں۔ ایک یہ کہ اگر سانپ یا ناگ یا اژدہا راستہ روک لے تو پیر صاحب کا نام لینے سے سانپ، ناگ، اژدہا، شیر، چیتا یا جو کوئی درندہ یا بلا ہو راستہ دے دیتی ہے۔ میرے والد صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ ایک بار ایک آدمی رات کے وقت کہیں جا رہا تھا کہ ایک ناگ نے پھنکار کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ آدمی ہمارے پیر صاحب کا مرید تھا، اس نے پیر صاحب کا نام لیا تو ناگ نے پھن لپیٹ لیا اور اس طرح بے حس ہو گیا جیسے مر گیا ہو۔ وہ آدمی ناگ کے اوپر سے گزر آیا، اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، یہاں سے کبھی کوئی زندہ نہیں گزرا، تم نے ایسے پیر کا نام لیا ہے جس سے ہمارا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ وہ آدمی کون تھا کسی کو معلوم نہیں، کوئی بھی یہ کہنے والا نہیں کہ اس آدمی نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی۔ پھر بھی لوگ اس کہانی کو سچ اور برحق تسلیم کرتے تھے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں بھی پیر صاحب کی اس کرامت پر ایمان لے آیا تھا۔ اس کے علاوہ پیر صاحب کی کرامات یہ تھیں کہ آندھی اور بگولوں کو روک لیتے تھے، بے وقت بارش آ جائے تو روک لیتے تھے، کوئی مسافر راستے سے بھٹک جائے تو پیر صاحب کا نام لینے سے اسے صحیح راستے کا علم ہو جاتا تھا۔ کسی کی گائیں، بھینس، بیل یا بکری گم ہو جائے تو پیر صاحب کو نظر آ جاتا تھا کہ گمشدہ مویشی کہاں ہے۔ ہم ان کرامات پر ایمان رکھتے تھے، حالانکہ ہمارے مویشی گم ہوتے رہتے تھے۔ مسافر راستوں سے بھٹک کر کہیں سے کہیں پہنچ جایا کرتے تھے۔ مئی جون میں آندھیاں اور بگولے چلتے تھے تو ہمارے بھوسے کے ڈھیروں کو جو سارے سال کی کمائی ہوتی تھی اڑا لے جاتے تھے۔ بے وقت بارشیں بھی ہوتی تھیں جو ہمارے کھیت کھلیان کا ستیہ ناش کر جاتی تھی۔ پھر بھی ہمارا پیر صاحب کی کرامت پر یقین تھا۔ پیر صاحب کا ایک بیٹا تھا، عمر 30 سال ہوگی، شادی شدہ تھا اور باپ کے بعد گدی کا حقدار۔ سنا تھا کہ پیر صاحب نے ساری کرامات اسے عطا کر دی ہیں، اور اب وہ آندھی اور بارش کو روک سکتا ہے، اور بھولے بھٹ کے مسافر اس کا نام لے کر راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ دیہات میں اس کی عزت اس کے باپ جتنی تھی۔ جس گاؤں سے گزرتا تھا راہ چلتے لوگ رک کر سر جھکا دیتے تھے، اور عورتیں سروں پر دوپٹے اوڑھ کر اپنی انگلیوں کو چومتی اور آنکھوں سے لگاتی تھی۔ پیر صاحب کے اس بیٹے کو ہم چھوٹے شاہ جی کہا کرتے تھے۔ مریدوں کے خالص دودھ، مکھن، گھی، انڈوں اور مرغیوں کے پلے ہوئے یہ چھوٹے شاہ جی غیر معمولی طور پر تنومند تھے۔ گہرے گلابی رنگ کی وجہ سے خوبرو بھی تھے، نقش بھی اچھے تھے۔ ان کی اصلی کشش تو یہ تھی کہ وہ پیر صاحب کے فرزند تھے۔ اس فرزند نے جب پر کھولے تو معلوم ہوا کہ خدا نے انہیں ایک اور کرامت بھی عطا کر دی ہے، وہ تھی بے اولاد عورت کو اولاد دینا۔ مگر وہ تعویذ خاوند کو نہیں، بیوی کو دیا کرتے تھے، اور یہ بھی پتا چلا تھا کہ وہ رات کو چلا کرتے تھے تو سائل عورت کو بھی ساتھ رکھتے تھے تاکہ چلے کا اثر اس کی رگوں میں اتر جائے۔ ہم نے ان کا یہ کرشمہ دیکھا تھا۔ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک عورت 9-10 سال سے بے اولاد تھی۔ وہ چھوٹے شاہ جی کے پاس جانے لگی تو اسے خدا نے بچہ عطا کیا تھا جس کا ہر ایک نقش چھوٹے شاہ جی سے ملتا تھا۔ پھر یہ عورت شاہ جی کے دروازے پر بلکہ دروازے کے اندر بیٹھی رہتی تھی۔ اس کے بعد چھوٹے شاہ جی عورتوں میں مقبول ہو گئے، اور عورتیں جب ان کی کرامات بیان کرتی تھیں تو یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چھوٹے شاہ جی کوئی فرشتے ہیں جو عورتوں کو اولاد دینے کے لیے آسمان سے اترے ہیں۔ پھر بھی گاؤں میں چند عورتیں ایسی غیرت والی تھیں جو چھوٹے شاہ جی کے پاس ایک ہی بار گئیں اور کانوں کو ہاتھ لگاتی واپس آ گئی تھی۔ وہ بڑے پیر صاحب کو تو مانتی تھیں، چھوٹے شاہ جی سے گھبراتی تھی۔ اس تنومند انسان کی حالت اب یہ تھی کہ باہر نکلتا تھا تو بدمست سانڈ کی طرح چلتا تھا۔ کوئی نوجوان لڑکی نظر آ جائے تو اس کی آنکھیں چڑھ جاتی تھی۔ وہ بھی ہماری طرح شکار کا رسیا تھا۔ فرق یہ تھا کہ ہمارے پاس کتے تھے اور اس کے پاس ایک باز اور شکرا تھا۔ شکار کے معاملے میں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔
बाज और शिकरे का शिकार दिलचस्प तो जरूर होता है, लेकिन उसमें कुत्तों के शिकार की तरह भाग दौड़ नहीं होती। बाज को किसी दरख्त पर बैठी हुई फाख्ता दिखाकर छोड़ दो तो बाज जाकर उसे दबोच लेता है। कबूतर और फाख्ता की आदत यह है कि बाज को अपने ऊपर झपटता देख लें तो आंखें मूंद लेते हैं और बेरहम पंजों में दबोचे जाते हैं। वो उड़ते उस सूरत में हैं जब बाज या शिकरा दूर हों। बाज का शिकार उस वक्त दिलचस्प और मुशक्कत तलब होता है जब उसे भागते खरगोश पर छोड़ा जाए। एक बार उसने हमारे साथ शिकार पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन हमारे साथ गया कभी नहीं था। फिर एक ऐसी वारदात हो गई कि छोटे शाहजी के मुतल्लिक हमारा ईमान मुतजलजल हो गया था। मैं अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे गांव से वापस आ रहा था। हमारे इलाके के खदोखाल कुछ अजीब से हैं। खड नाले बहुत हैं और ऊंचे नीचे मिट्टी के टीले हैं। उन्हीं में से रास्ते गुजरते हैं। हम दोनों गांव को आ रहे थे कि एक टीले के पीछे से किसी औरत की इस तरह की आवाज आई जैसे उसे कोई जबरदस्ती छेड़ रहा हो। हम रुक गए। औरत की घबराई हुई आवाज फिर सुनाई दी। खुदा की कसम शाहजी, मेरी शादी नहीं हुई। मैं कुंवारी हूँ, शादीशुदा होती तो और बात थी। फिर उसकी आवाज घुटने लगी। हम दोनों दौड़कर टीले के पीछे गए। दुनिया की नजरों से ओझल होने के लिए वो बड़ी अच्छी नशेबी जगह थी। हमने देखा कि छोटे शाहजी किसी दूसरे गांव की एक नौजवान लड़की को अपने मजबूत बाजुओं में जकड़े हुए उसे जमीन पर लिटाने की कोशिश कर रहे थे। अगर शाहजी की जगह कोई और होता तो हमारे लिए यह फैसला करना मुश्किल ना होता कि उस शख्स के साथ क्या सलूक करना चाहिए। मगर वो शाह जी थे जिनके करामात के हम कायल थे। हमें देखकर शाह जी झींप गया और लड़की को छोड़कर अपने ऊपर जलाली कैफियत तारी करके बोला, बदबख्त लड़की, ये डर रही है कि मैं इसके साथ बदकारी करने लगा हूं। मैं इधर से गुजर रहा था कि मुझे दो चुड़ैलें नजर आईं। एक कह रही थी कि इसे ले चलो। मेरे करीब तो वो आ नहीं सकती थी। मैंने इधर उधर देखा। वो किसे उठा ले जाना चाहती है। मुझे ये लड़की नजर आई। मैंने दौड़कर इसे पकड़ लिया और दोनों चुड़ैलें आगे निकल गईं। अगर मैं इसे पकड़कर गिरा ना लेता तो चुड़ैलें इसकी गर्दन उतार कर ले जाती। सीधी सादी देहाती लड़की ने शाह जी की बात सुनी तो खौफ के मारे उसकी आंखें खुल गईं और वो इधर उधर इस तरह देखने लगी जैसे हर तरफ चुड़ैलें नजर आ रही हों। उसके आंसू निकल आए। शाह जी ने हमें हुक्म दिया कि इसे घर छोड़ाओ, बदबख्त डरती है। शाह जी का घोड़ा जरा परे खड़ा था। वो फुनकारता हुआ घोड़े की तरफ चल पड़ा और हम दोनों उसे गांव तक ले गए। मगर लड़की के दाएं गाल पर दांतों के लाल सुर्ख निशान देखकर मैं समझ न सका कि ये दांत चुड़ैल के थे या शाह जी के। और मुझे यह भी मालूम नहीं कि जब उस कमसिन कुंवारी लड़की के गाल पर घर वालों ने दांत के निशान देखे होंगे तो उस पर कैसे कैसे शक करके उसे किस बेदर्दी से पीटा होगा। और ये तो मुझे यकीन था कि लड़की की इस बात को कोई भी सच नहीं मानेगा कि ये दांत शाह जी के हैं। मैंने जब ये सोचा तो लड़की को हमने उसके गांव से दूर ही छोड़ दिया और उसे तसल्ली दी कि डरने की कोई जरूरत नहीं, अब वो चली जाए। मुझे डर था कि हमारे साथ देखकर कोई उस पर शक न करे। वो सारा रास्ता रोती रही थी और उसने एक हाथ गाल पर रखा हुआ था। मेरे सामने उसने हाथ हटाया तो उसके हाथ पर खून लगा हुआ था। अपने हाथ को देखकर वो और ज्यादा रोने लगी और रोती हुई अपने गांव को चल पड़ी। उसने जाते जाते कहा, जिसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है उसे अल्लाह कोड़ी करके मारेगा। कितनी हैरत अंगेज बात है कि ऐसे पसमानदा लोगों में जो पीरों को खुदा मानते हैं, एक लड़की ऐसी भी थी जो पीर को बद्दुआ दे रही थी। मैंने अपने दोस्त से कहा, अब देखो खुदा सच्चा है या ये पीर और उसका छोटा शाह जी। वो चली गई तो मैं और मेरा दोस्त बहुत देर चुपचाप रहे। गालिबन मेरी तरह वो भी सोच रहा था कि क्या ये शाहजी बदकार नहीं। अगर वो बदकार है तो हम बेगैरत हैं। मेरा दोस्त बोल ही पड़ा, कहने लगा, साबू, मैं उस काफिर को जिताना चाहता हूं कि तुम शाह नहीं बदमाश हो। और अगर तुमने हमारे गांव की किसी लड़की को बुरी नजर से देखा तो तुम्हारे बाप को तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी। तुम क्या सोच रहे हो? मेरे मुंह से बेइख्तियार निकल गया, मैं सोच रहा हूं कि उसे किस तरह खत्म करें और लाश कहाँ गायब करें। गुस्से से मेरी आवाज कांप गई। मैंने कहा, उसे शिकार पर साथ ले चलते हैं और कोई ऐसी तरकीब सोचते हैं कि अफजल का बूली और मेरा बुल्टीरियर उसे चीर फाड़ दें। अगर हमारे कुत्ते ये काम कर दें तो हम ये मशहूर कर सकते हैं
کہ اس نے کتوں کو مارا تھا، ہم وہاں نہیں تھے۔ کتوں نے اسے اجنبی سمجھ کر مار دیا۔ میرا دوست سوچ میں کھو گیا، وہ کوئی ترکیب سوچ رہا تھا۔ اس نے کہا بندوبست ہو جائے گا۔ خدا گواہ ہے، آج 35-40 سال کے بعد وہ لڑکی اور اس کے گال پر شاہ جی کے اترے ہوئے دانت یاد آتے ہیں تو غصے سے میرے دانت بجنے لگتے ہیں۔ وہ اس کی منت کر رہی تھی کہ شاہ جی میں کنواری ہوں۔ آج ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میری کنواری بیٹی تھی۔ وہ گدی آج بھی قائم ہے۔ بڑا پیر مر گیا ہے، وہ بہت ہی خوفناک موت مرا تھا۔ وہ لڑکی بھی بوڑھی ہو کر مر گئی ہے، مگر گدی زندہ ہے، اور گدی کے عقیدت مند بھی زندہ ہیں۔ مجھے ان سے کوئی ڈر نہیں۔ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گدی گناہ خانہ ہے۔ اگر گدی نشین کو شک ہے تو میرے سامنے بیٹھے، اور میں سارے علاقے کے لوگوں کو جمع کر کے کہوں گا کہ یہ گدی گناہوں کا مرکز رہی ہے، اور اب بھی وہاں گناہ ہوتے ہیں، اور اس کا محض وجود ایک ایسا گناہ ہے جس کے مجرم ہم سب ہیں، جو اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کے بجائے اس کی پوجا کرتے ہیں۔ میں یہ بھی اعلانیہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر چھوٹے شاہ جی کو قتل کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، مگر خدا نے یہ کام خود ہی کر دیا اور ہمیں اس نیکی سے محروم رکھا۔ ایسے بدکار آدمی کو قتل کرنے کو میں آج بھی نیکی سمجھتا ہوں۔ میرے اور افضل کے زخم مل چکے تھے اور اب ہم اگلے شکار کا پروگرام بنا رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد شاہ جی میرا دوست بننے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ یہ راز فاش نہ کر دوں۔ وہ مجھ پر اور میرے دوست پر زیادہ ہی مہربان ہو گیا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے ہاتھ سے ایک تعویذ میرے بازو کے ساتھ اور ایک میرے دوست کے ساتھ باندھ کر کہا، جاؤ، اب تمہیں ناگ بھی راستہ دے دیں گے اور بھیڑیے تمہیں دیکھ کر اندھے ہو جائیں گے۔ میں نے اپنے بازو سے شاہ جی کے ہاتھ کا بندھا ہوا تعویذ کھول کر اسے دے دیا۔ میرے دوست نے بھی تعویذ کھول کر اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس پر جلالی حالت طاری ہو گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ لڑکی کے واقعے کے بعد ہم نے اسے پیر ماننا چھوڑ دیا ہے۔ اس نے ہم پر روب ڈالنے کے لیے آنکھیں بند کر کے پیروں کی طرح باتیں کی اور یہ بھی کہا، نقصان اٹھاؤ گے بدبختو، یہ تعویذ ببر شیر کو اندھا کر دیتے ہیں۔ پھر اس نے ہمیں گنوار دیہاتی اور اپنے مرید سمجھ کر جب یہ کہا کہ تمہاری جوان بہنیں میرے دربار آ کر میرے آگے لیٹ جاتی ہیں، تو میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، سنو جناب شاہ جی، ہم یہ تعویذ نہیں باندھتے۔ آؤ، ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ دو۔ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تم نے ایک کنواری لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ روتی ہوئی گھر گئی تھی، یاد رکھو۔ اس معصوم کے آنسو تم سے انتقام لیں گے۔ وہ کچھ گھبرایا تو ضرور تھا، لیکن سارے علاقے پر اس کی حکمرانی تھی۔ اس نے ہمیں ڈرانے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی دوستانہ باتوں پر اتر آیا اور ہنسنے لگا، کہنے لگا، تمہیں جوانی نے اور 10 جماعتوں کی تعلیم نے اندھا کر دیا ہے۔ اللہ تم پر رحم کرے گا۔ انہی دنوں خبریں ملنے لگیں کہ ہمارے گاؤں سے کوئی 8 کوس دور ناگوں کے ایک جوڑے نے کئی مویشی ڈس کر مار ڈالے ہیں اور لوگوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ انہیں مارنے کے بہت جتن کیے گئے، سب ناکام رہے۔ دیہات کے لوگ مافوق الفطرت باتوں کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ ناگ نہیں، جن ہیں، جو 100 سال عمر پوری کر کے ناگ بن گئے ہیں، اب 100 سال کے بعد انسان کے روپ میں آ جائیں گے۔ ہم من چلے خطروں میں کود جانے والے ان ناگوں کا شکار کے لیے تیار ہو گئے، لیکن گاؤں میں ہم نے کسی کو نہ بتایا کہ ہم ناگوں کے شکار کو چلے ہیں، ورنہ ہماری مائیں ہمیں زنجیروں سے باندھ دیتی۔ میں نے اور میرے دوست نے چھوٹے شاہ جی کو ختم کرنے کے لیے ایک ترکیب سوچ لی تھی۔ ہم اسے ملے اور کہا کہ ہم ناگوں کے شکار کو جا رہے ہیں، اور اگر اس کے تعویذ واقعی ناگ کو اندھا کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ شکار کو آئے۔ وہ تیار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ اپنا باز ساتھ لائے گا۔ اس نے کہا کہ وہ بڑے شاہ جی سے تعویذ لکھوا کر بازو سے باندھ کر آئے گا۔ تم دیکھنا ناگ کس طرح اندھے ہوتے ہیں۔ مگر میں سوچ رہا تھا کہ میں اس بدکار شاہ کو کس طرح اندھا کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے کبھی کسی انسان کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچانے کی نہیں سوچی تھی۔ اب میں ایک آدمی کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے ساتھ لے جا رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے ایک بار کہا تھا کہ یار، خدا ایسے بدکاروں کو سزا کیوں نہیں دیتا؟ 2 روز کے بعد ہم سورج نکلنے سے بہت پہلے چل پڑے۔ شاہ جی سمیت ہم 12 آدمی تھے۔ کتے 9 تھے، جن میں افضل کا بولی بھی تھا۔ اب کے اچھو کی جیکی ساتھ نہیں تھی۔ دراصل
اچھو ہم سے ناراض ہو گیا تھا کہ ہم نے اس کی جیکی کو بدنام کر دیا ہے۔ اس کی شکایت بجا تھی۔ ہم نے سارے گاؤں کو بتا دیا تھا کہ آج جیکی کی وجہ سے ہمارے کتے لڑ پڑے تھے اور بولی نے اپنے مالک کو کاٹ لیا تھا۔ اس سے اچھو کی ناک کٹ گئی تھی۔ وہ اپنی جیکی کے چال چلن کے خلاف ایک لفظ سننے پر آمادہ نہیں تھا۔ بہرحال اس کی ناراضگی کو ہم نے بہتر ہی سمجھا۔ اگر وہ جیکی کو ساتھ لے چلتا تو پھر وہی ہنگامہ ہو جاتا جس سے افضل اور میں زخمی ہو گئے تھے۔ ہم سب گاؤں سے نکلے۔ ہمیں شاہ جی کے گھر جا کر اسے ساتھ لینا تھا۔ جب ہم گاؤں سے نکل رہے تھے تو گلیوں میں اور منڈیروں پر سب کی مائیں کھڑی ہمیں گالیاں دے رہی تھیں۔ انہوں نے میرے اور افضل کے زخم دیکھے تھے۔ ان کی گالیاں برحق تھیں۔ ان میں دو ماؤں کی آواز سب سے زیادہ بلند اور صاف تھی، ایک میری ماں کی، دوسری افضل کی ماں کی، لیکن ہمارے باپ کھڑے ہنس رہے تھے۔ شاہ جی کے گھر گئے تو وہ تیار تھا۔ اس نے باز ساتھ لے لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ہمارے ساتھ چل پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہمارے ساتھ ایک گھوڑا جا رہا تھا۔ ہم پیادہ گھوڑوں کی طرح دوڑا کرتے تھے۔ ہم نے ادھر ادھر سے پوچھ لیا تھا کہ ناگوں کا علاقہ کون سا ہے۔ راستہ بھی پوچھ لیا تھا۔ ہم 12 آدمی، 9 کتے، ایک گھوڑا اور ایک باز ناگوں کے شکار کو چل پڑے۔ ہم نے کتوں کو زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ راستے میں ہم کوئی شکار نہیں کھیلنا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں 8 کوس دور جانا تھا۔ نہ ہم خود دوڑ کر تھکنا چاہتے تھے اور نہ کتوں کو تھکانا مناسب سمجھا۔ راستہ لمبا تھا۔ یہ لمبے راستے گپ شپ اور اوٹ پٹانگ بکواس سے چھوٹے ہو جایا کرتے ہیں، مگر شاہ جی ساتھ تھے اس لیے ہم کوئی ایسا ویسا کلمہ منہ سے نکالتے ڈرتے تھے۔ چپ چاپ تو ہم سے چلا نہ جاتا۔ شاہ جی سے کہا کہ حضور کوئی بات سنائیں۔ حضور نے گھوڑے پر بیٹھے اپنی اور اپنے باپ کی کرامات سنانی شروع کر دیں۔ ان کا ہر معجزہ نرالا، دلچسپ اور سنسنی خیز تھا۔ ان میں ایک یہ تھا کہ ایک بار ایک آدمی بڑی دور سے پیر صاحب کی زیارت کے لیے آ رہا تھا۔ راستے میں ایک برساتی نالا آ گیا جو اس وقت سیلابی تھا۔ اس آدمی نے کہا، اے پیروں کے پیر، اگر تو سچا پیر ہے تو پانی میں مجھے راستہ دے۔ شاہ جی نے سنایا کہ وہ اس وقت چھوٹے تھے، اپنے باپ کی گود میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے بازو لمبا کر کے اس طرح اوپر سے نیچے کو جھٹکا جس طرح تلوار چلائی جاتی ہے۔ میں ڈر گیا اور پوچھا کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آدمی نے سیلاب میں سے راستہ مانگا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد ایک آدمی ان کے قدموں میں آ گرا اور اس نے سنایا کہ اس نے ان کا نام لیا اور سیلاب میں ایک گلی بن گئی جس میں سے وہ گزر کر آیا ہے۔ اور دوسرا معجزہ یوں تھا کہ ایک روز پیر صاحب مٹی کے لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ اچانک انہوں نے لوٹا اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ ہم نے دیکھا کہ لوٹے کا ایک ٹکڑا اوپر کو اڑا اور ایک سمت کو اڑتا ہوا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میری ماں نے گھبرا کر پوچھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ پیر صاحب نے جواب دیا کہ ایک مرید کہیں سے آ رہا ہے، اسے راستے میں شیر نے روک لیا ہے۔ مجھے لوٹے کے پانی میں نظر آیا ہے۔ شام کے وقت ایک آدمی لوٹے کا وہی ٹکڑا اٹھائے ہوئے پیر صاحب کے پاس آیا اور بتایا کہ اسے ایک شیر نے روک لیا تھا۔ اچانک یہ ٹکڑا کہیں سے اڑتا آیا اور شیر کے سر پر لگا۔ شیر وہیں اندھا ہو گیا اور وہ آدمی زندہ سلامت نکل آیا۔ شاہ جی سناتا چلا جا رہا تھا۔ ہم دم بخود سنتے چلے جا رہے تھے اور 8 کوس کا فاصلہ تیزی سے سمٹتا چلا جا رہا تھا۔ ہم میں سے کسی نے بھی نہ سوچا کہ ہمارے علاقے میں شیر کہاں۔ صرف میں اور میرا دوست تھا جو ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر چپ تھے۔ ہم نے پیر کی کرامات بڑی اچھی طرح دیکھ لی تھی، لیکن ہمارے ساتھی بہت متاثر ہوئے جا رہے تھے۔ اچانک ایک کتا غرایا، تمام کتوں کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ آزاد ہونے کے لیے زور لگانے لگے۔ ہم نے سامنے دیکھا ایک خرگوش کوئی 100 گز دور بھاگا جا رہا تھا۔ شاہ جی نے فوراً اپنا ہاتھ پر بٹھائے ہوئے باز کو اس طرف متوجہ کیا اور باز کو چھوڑ دیا۔ میں نے باز کو پہلی بار اس عالم میں دیکھا تھا۔ وہ گولی کی طرح زمین سے 10-12 گز بلندی پر اڑتا خرگوش کی طرف گیا اور دور جا کر پر سمیٹے اور تیر کی طرح اوپر اٹھا، وہاں سے گھوما اور غوطے میں چلا گیا۔ ہمیں اب خرگوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب باز زمین سے لگ کر اوپر اٹھا تو خرگوش اس کے پنجوں میں تڑپ رہا تھا، مگر چند گز اوپر جا کر خرگوش اس کے پنجوں سے چھوٹ کر گر پڑا۔ اب ہمیں خرگوش نظر آنے لگا۔ اس کی رفتار سست ہو گئی تھی اور وہ ہماری طرف بھاگا آ رہا تھا۔ باز پھر اوپر اٹھا اور جھپٹنے لگا۔ اب اس کا جھپٹا بیکار ہو گیا تھا کیونکہ خرگوش اچھل کر زیادہ آگے نکل آیا تھا۔
बाज ऊपर उठा तो खरगोश हमारी तरफ दौड़ा। शाहजी ने कहा, कोई कुत्ता ना छोड़ना, मगर हमारे एक दोस्त के कुत्ते ने खरगोश को देखकर इतनी जोर से जंजीर खींची कि जंजीर हमारे दोस्त के हाथ से छूट गई। कुत्ता बेहद तेज रफ्तार से खरगोश की तरफ दौड़ा। खरगोश जख्मी था और ऊपर से गिरा था, इसलिए तेज नहीं दौड़ सकता था। हमने अपने कुत्तों को और ज्यादा मजबूती से जकड़ लिया, लेकिन जो कुत्ता आजाद हो गया था उसे संभालना नामुमकिन हो गया। कुत्ते ने खरगोश को मुंह में डाला ही था कि ऊपर से बाज ने कुत्ते की गर्दन पर झपटा मारा। कुत्ते के मुंह से खरगोश छूट गया और कुत्ता परे जा पड़ा। अब बाज का अताब देखने वाला था। कुत्ते ने दौड़कर फिर खरगोश को मुंह में लेकर भंभोड़ा। उसकी नजर शायद बाज पर भी थी। बाज उस पर झपटे में आ रहा था। यूं ही बाज करीब आया, कुत्ते ने खरगोश को छोड़कर और तकरीबन 2 गज उछलकर बाज को पंजे मारे। बाज ज्यादा फुर्तीला था, वहीं से घूम गया, लेकिन उसके कई एक पर जिस्म से अलग होकर जमीन पर आ रहे थे। खरगोश तड़प रहा था। अब कुत्ता खरगोश को भी परे खड़ा हुआ देख रहा था और बाज को भी। बाज पहले किसी शान और अताब से गोते में आया और जो दाव उसने खेला उसे कुत्ता कबल अज वक्त समझ न सका। वो कुत्ते पर आ रहा था, कुत्ता उसकी तरफ दौड़ा और उछलने के लिए तैयार हो गया। बाज करीब आया तो कुत्ता उसकी तरफ उछला, लेकिन बाज ने वहीं से रुख बदल लिया और सीधा खरगोश पर आकर खरगोश को उठा ले गया। कुत्ते का झपटना खाली गया। बाज खरगोश को उठाए हुए शाहजी के घोड़े के करीब आया और खरगोश को फेंककर शाहजी के हाथ पर बैठ गया। हमने अपने कुत्ते को देखा, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। बाज के पंजों ने उसकी खाल चीर डाली थी। शाहजी के कहने पर सारे का सारा खरगोश उसी कुत्ते को दे दिया गया। इतना दिलचस्प तमाशा देखकर हमारी टांगों में जान आ गई और हम आगे चल पड़े। थोड़ा ही आगे जाकर पथरीला इलाका शुरू हो गया। यही इलाका था जहां लोगों ने बताया था कि नागों का जोड़ा रहता है। हम मोहतात होकर चलने लगे और जमीन पर सांप के निशानात देखने लगे। निशान देखते देखते हम सब बिखर गए। शाहजी घोड़े पर सवार था। हकीकत यह है कि शिकार पर मैंने पहली दफा डर महसूस किया, क्योंकि नाग से कभी सामना नहीं हुआ था। भेड़िए का जख्मी किया हुआ इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन सांप का डसा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। मैंने शाह जी के करीब जाकर कहा, हजूर, तावीज आपके पास है ना? शाह जी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, डरो नहीं, अजदहे रास्ता दे देंगे, ये तो फिर नाग हैं। लेकिन मैंने शाह जी की आवाज में साफ तौर पर लर्जा महसूस किया। मुझे तसल्ली देकर बोला, तुम आगे जाओ, मैं आता हूं। मैं तो आगे चला गया, लेकिन शाहजी तावीज समेत पीछे रह गया। मेरा हमराज दोस्त मेरे साथ था। शाहजी को पीछे रहता देखकर मेरे दोस्त ने मुझे कहा, साबू, काम आसान नजर नहीं आता, इसे किसी बहाने घोड़े से उतारो। मैंने बेशक गुस्से और गैरत के जोश में शाहजी को कत्ल करने का फैसला कर लिया था, लेकिन सच्ची बात यह है कि वक्त आया तो मेरा दिल कांपने लगा। मैंने ये भी सोचा कि शाहजी को अलग करके कह दूं कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना हम इंतकाम लेंगे। मैं ये सोच रहा था कि मेरे दोस्त ने ये कहकर मेरा हौसला बढ़ा दिया कि खुदा ही बेहतर जानता है कि हम नागों को मारेंगे या नागों को अंधा करने वाले को। उसने ये भी कहा, मैं तो यहाँ तक तैयार हूं कि उसे किसी खड्ड में ले चलते हैं और गला घोंट कर मार देते हैं। उसके बाप से और गांव वालों से कहेंगे कि हमें एक नाग नजर आया था, वो फौरन इंसान बन गया और उसने छोटे शाहजी की गर्दन दबाकर मार दिया, फिर गायब हो गया। मुझे ये तरकीब कुछ पसंद आई। छोटे शाहजी के बाप ने लोगों को ये तो यकीन दिला ही रखा था कि ये नाग जिन हैं। इतने में अफजल ने आवाज दी। हम उस तक पहुंचे, वो झुका हुआ था। हमने देखा कि जमीन पर सांप के रेंगने के साफ निशान थे। हमारे 2-3 साथी निशान को देखते आगे चल पड़े। शाहजी ने कहा, चलो भाइयों, चलें, फिर कभी आएंगे। और उसने घोड़े को वापसी के लिए मोड़ लिया। वो कमबख्त नागों के निशान देखकर ही डर गया था। इससे उसके तावीज और करामात की कलई खुल गई। मेरा हौसला बढ़ गया। वो तावीज समेत चल पड़ा तो हम खड़े एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम इतनी दूर से आए थे, कुछ करके वापस जाना चाहते थे। नाग की सिर्फ टेढ़ी सी लकीर को देखकर भाग जाना हम सब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हमने देखा कि शाह जी बाजू पर बाज को बिठाए बड़ी शान से तशरीफ ले जा रहे थे। अचानक शाह जी का घोड़ा रुक गया। हम कोई 20 गज दूर खड़े थे। देखा कि घोड़ा थर थर कांप रहा था।
और उसके मुंह से अजीब डरावनी आवाजें निकल रही थीं। हम दौड़कर पहुंचे। आगे वसी खड्ड था। घोड़ा खड्ड के मुंह पर खड़ा था। हमने खड्ड में देखा तो हमारे औसान खता हो गए। दो स्याह काले नाग खड्ड में एक दूसरे के साथ लगे फन फैलाए हुए घोड़े को घूर रहे थे। घोड़ा हो या कोई और मवेशी, अगर सांप सामने आ जाए तो इसी तरह दहशत से कांपने लगता है। ना आगे चलता है ना पीछे। घोड़ा कांप रहा था और शाहजी ने पांव रकाबों से निकालकर घोड़े की पीठ पर रख दिए और चेहरे का रंग पीला पड़ गया। नागों ने शाहजी का रास्ता रोक लिया था और उनका तावीज बेअसर हो रहा था। हम सब पीछे हटाए और फैसला करना मुश्किल हो गया कि कुत्तों को नागों पर छोड़ें या ना छोड़ें। डर यही था कि कुत्ते मारे जाएंगे। अफजल ने बूली को आगे करके नागों की तरफ इशारा किया। बूली ने जब नागों को देखा तो वो भी घोड़े की तरह अजीब सी आवाज निकालकर अफजल की टांगों में घुसने लगा। हमें मालूम हो गया कि कुत्ते नागों का मुकाबला नहीं करेंगे। नाग काले थे और उन पर सफेद नुक्ते भी थे। उनके फन पर वी के निशान बने थे। दोनों डेढ़ डेढ़ गज से ज्यादा ही लंबे थे। मैंने सांपों को अक्सर देखा था कि सांप इंसान को देखकर भाग जाया करते थे। ये पहले सांप देखे जो बिफर कर मुकाबले के लिए तैयार हो गए थे। इससे मुझे यकीन होने लगा कि ये जिन हैं, जिन्होंने रूप बदल लिया है। शाहजी की हालत देखकर हम और ज्यादा डरे। उसका घोड़ा बदस्तूर कांप रहा था। मुझे याद नहीं कि किसने कहा, शाहजी, बाज को छोड़िए। शाहजी ने बाज की तवज्जो नागों की तरफ करके छोड़ दिया। बाज शाहजी के हाथ से उड़ा और ऊपर जाकर उसने खड्ड का चक्कर काटा। नाग आहिस्ता आहिस्ता घोड़े की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान मेरे साथियों ने दरख्तों की मोटी मोटी शाखें तोड़कर लाठियां बना ली थी और वो नागों के मुकाबले के लिए तैयार हो गए। जब नाग इकट्ठे घोड़े की तरफ बढ़ते हुए खड्ड की ढलान पर चढ़ने लगे तो घोड़ा निहायत आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा और उसका लर्जा पहले से ज्यादा हो गया। मेरे साथियों का इरादा था कि नागों को पत्थर से मारा जाए, लेकिन खतरा यह था कि भागते भागते ही नाग किसी को डस ना जाएं। हमारे दोस्त भी वहीं आ गए। उन्होंने कुत्ते की जंजीरें खोली नहीं थी। कुत्तों और इतने सारे इंसानों को देखकर नाग सुकड़ने लगे। मैंने सबसे कहा कि वो वहां से हटकर दूर हो जाएं और बिखर जाएं ताकि नाग जिस तरफ भी भागें उन्हें भागने का रास्ता ना मिले। मैंने शाह जी से कहा कि वो घोड़े से उतर आएं और घोड़ा पीछे कर दें। मेरा इरादा ये था कि वो घोड़े से उतरे तो उसे धक्का देकर खड्ड में गिरा दूंगा। नाग हमारा काम कर देंगे। मगर शाह जी का दिल गुर्दा जवाब दे गया था। मेरे तमाम साथी वहां से हट गए और शाह जी घोड़े पर बैठा कांपता रहा। उसका बाज ऊपर उड़ रहा था। बाज नागों के अकब से गोते में आया। क्या शान थी उस परिंदे की! हमारी सांसें रुक गई थीं। बाज ने पीछे आकर पंजे खोल लिए और झपटा मारकर एक नाग के फन को पंजों में दबोचकर ऊपर को उठा। हम हैरान थे कि इसमें इतने बड़े नाग का बोझ उठाने की ताकत थी। अगर बाज नाग को सर से जरा दूर से पकड़ता तो नाग उसे डस लेता। उसने नाग का फन पकड़ लिया था और ऊपर ही ऊपर उड़ा जा रहा था। आदत के मुताबिक उसे शिकार को शाहजी के हवाले करना था। उधर दूसरा नाग अपने जोड़े को ना पाकर तेजी से शाहजी के घोड़े की तरफ आया। घोड़ा जो हिप्नोटाइज होकर थर थर कांप रहा था, यकलख्त दाएं तरफ को दौड़ पड़ा। शाहजी के पांव ऊपर थे, लेकिन वो शहसवार की तरह संभल गया और पांव रकाबों में रख लिए। मगर घोड़ा खौफजदा होकर बेकाबू हो गया था। नाग घोड़े के पीछे भागा। मालूम नहीं सामईन यकीन करेंगे या नहीं, इस कदर तेज दौड़ते घोड़े के ताकुब में नाग की रफ्तार ये थी कि घोड़े से 2-3 गज दूर था। शाहजी ने घोड़े को बाएं तरफ मोड़ दिया और नाग दरमियानी फासला बरकरार रखते हुए दौड़ता रहा। ऊपर से बाज नाग को पंजों में दबोचे शाहजी के ऊपर उड़ रहा था। वो शिकार शाहजी के हवाले करना चाहता था। घोड़ा एक दायरे में दौड़ रहा था और नाग ताकुब में था। फासला वही था। शाहजी ने घूम के देखा तो चिल्लाए, साबिर, कुत्ते छोड़ दो, कुत्ते छोड़ दो। मैं कुत्ते नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे खुदा ने मौका दे दिया था। कुंवारी बेटी की आहें शाहजी को सजा देने वाली थी। मगर मेरे साथियों ने 9 के 9 कुत्ते छोड़ दिए। कुत्तों के साथ हमारा भागना जरूरी था, मगर डर यह भी था कि नाग किसी को डस ना ले। फिर भी हम दौड़े और कुत्ते हमारे साथ दौड़ते हमारे मुंह की तरफ देख रहे थे कि शिकार कहाँ है और क्या है।
शाह जी का घोड़ा चक्कर में आया तो अफजल ने ढेला उठाकर घोड़े के पीछे भागते नाग की तरफ फेंका। उसके बूली ने नाग को देख लिया। वही बूली जो थोड़ी देर पहले नाग को देखकर कांपने लगा था, अब गोली की तरह दौड़ा और नाग के ऊपर से गुजर गया। नाग ने लुढ़कनी खाई और फन फैला दिया। वो रुक गया था। पीछे से एक बुलटेरियर ने तेजी से जाकर उसके सर के नीचे मुंह मारा और नाग को भंबोड़कर छोड़ दिया और आगे निकल गया। शाहजी ने देखा कि नाग उनके ताकुब से हट गया है, तो वो घोड़े को संभालने की कोशिश करने लगा, मगर घोड़ा बेकाबू हो चुका था। बागें खींचने के बावजूद रुक नहीं रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे आहिस्ता से कहा, अपना कुत्ता किसी तरह घोड़े के पीछे डाल दो। इसका मकसद ये था कि घोड़े को और ज्यादा दहशत जदा किया जाए, शायद शाहजी को गिरा दे। मगर हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं था कि कुत्तों को घोड़े के पीछे डाल सकते। कुत्ते अब हमारे काबू से निकल गए थे। बूली और बुल्टीरियर की जुर्रत को देखकर बाकी कुत्तों ने भी नाग का मुहासरा कर लिया। नाग फन फैलाकर एक कुत्ते की तरफ झपटता था, तो पीछे से कोई और कुत्ता उसे दांत या पंजा मारकर दूर हट जाता था। ऊपर देखा तो बाज दूसरे नाग को पंजों में दबोचे चक्कर में उड़ रहा था। और हमने ये भी देखा कि शाहजी का घोड़ा रुक गया था और शाहजी उसकी गर्दन पर थपकियां दे रहा था। उसकी नजर घोड़े पर थी। अचानक ऊपर से बाज ने पर तोले और नाग को पंजों में दबोचे उनके कंधे पर बैठ गया। बैठने से पहले उसने नाग को शाहजी के घोड़े पर फेंक दिया था। घोड़े ने शायद महसूस कर लिया था कि उसकी पीठ पर नाग रख दिया गया है। वो बिदक कर दौड़ पड़ा। मैंने नाग को गिरते नहीं देखा। इधर कुत्तों की तरफ देखा तो एक कुत्ता चीख और तड़प रहा था। उसे नाग ने डस लिया था, लेकिन नाग का भी दम खम खत्म हो चुका था। कुत्तों ने पंजे मार मार कर उसे लहूलुहान कर दिया था और उसका फन जख्मी हो चुका था। उसने जब बेबस होकर फन समेटा तो 12 के 12 शिकारी दरख्तों की मोटी शाखों से उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। शाहजी को देखा, वो कहीं नजर न आया। दूर से घोड़े के टापों की आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो धीमी होती जा रही थी। हमने कुत्तों को जंजीरें डाल ली और मैंने सबको बताया कि बाज ने नाग शाहजी के घोड़े पर फेंक दिया था, जिससे घोड़ा बिदक कर भाग उठा है। हम दौड़ पड़े। रास्ते में हमें नाग नजर आया। उसके सर से खून बह रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रहा था। हमने उसे पत्थरों और दरख्तों की शाखों से मार डाला। दौड़ दौड़ कर थक गए तो हम चलने लगे। रास्ते में 3-4 आदमी मिले। उन्होंने पूछा कि घोड़े पर कौन था। हमने बताया तो वो भी हमारे साथ चल पड़े। उन्होंने बताया कि शाहजी का पांव रकाब में फंसा हुआ था। वो गिर पड़े थे और घोड़ा उन्हें घसीटता ले जा रहा था। शाहजी का मर जाना यकीनी था। हम और तेज चलने लगे। दूर से हमने बहुत से आदमियों को इधर उधर दौड़ते हुए आते देखा। वो एक ही सिमत को दौड़े जा रहे थे और कहीं उतरकर गायब होते जा रहे थे। हम भी दौड़ पड़े। आगे टीले के दामन में लोगों का हजूम जमा हो गया था। देखा कि शाहजी की लाश पड़ी थी। सर से पांव तक खून से लाल सुर्ख कपड़े तार तार हो गए थे और घोड़ा परे खड़ा हाँप रहा था। बाज जीन पर बैठा था। मैंने देखा कि ये वही जगह थी जहां कुछ ही दिन पहले शाहजी ने एक नौजवान लड़की को दबोचा था। मैंने शाहजी की लाश को देखा। उसके बाजू के साथ वो तावीज बंधा हुआ था जिसे देखकर सैलाब, नाग और दरिंदे रास्ता दे दिया करते हैं। इस कहानी का इबरतनाक पहलू यह है कि शाहजी के चेहरे की हालत ये थी जैसे उसे दरिंदे पंजों से नोचते रहे हों। चेहरे की हड्डियां नंगी हो गई थीं, होंठ कट कर अलग हो गए थे, दांत डरावने तरीके से नंगे हो गए थे, एक तरफ का सारा जबड़ा नंगा हो गया था और खाल अलग लटक रही थी। उस वक्त मुझे लड़की का गाल याद आया जिस पर शाहजी के दांतों के सुर्ख सुर्ख निशान साफ नजर आ रहे थे, और उसकी वो इल्तजा भी याद आई, शाहजी खुदा की कसम मैं कुंवारी हूँ। वो गद्दी आज भी मौजूद है और लोग वहां से नकदी और अपनी बहू बेटियों की इज्जत के एवज तावीज लाते हैं और कहते हैं कि इस गद्दी के तावीज नागों को अंधा कर देते और आंधियां रोक लेते हैं।